गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास अपनी थी उसमें अपन ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उससे पहले पढ़ा था अपन ने विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण। इसके लिए मैं मान रहा हूं कि मेरे पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव है। वो विद्युत द्विध्रुव आपको पता है इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 2a। ये आपके पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। अब इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है आपको पता है कैसे। अगर इस विद्युत क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें जो आपके पास विद्युत द्विध्रुव के जो दो आवेश है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज पर जो बल लगेगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण वो क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा, और वो बल कितना हो जाएगा, वेक्टर F इजिकल टू क्यू वेक्टर ए। ये जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की क्या है, दिशा में। ये जो दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स क्या होगा, इस तरफ होगा। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स ऐसे होगा और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऐसे होगा। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज पर लगता है वो विद्युत क्षेत्र की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वेक्टर F इजिकल टू वो कितना हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए। यहां पर नेगेटिव नहीं, इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन दोनों के एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। यहां पर जो वेक्टर F है वो क्या है, क्यू वेक्टर ए, यानी कि ये जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है और ये जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की क्या है, विपरीत दिशा में। और जो ये विद्युत द्विध्रुव है ये मैंने मान लिया कि क्या था, ए बी था, 2a इनके बीच की क्या थी, दूरी थी। अब अपन पढ़ रहे हैं कि आपके पास प्लस क्यू पर फोर्स ये है, माइनस क्यू पर फोर्स ये है, तो इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। तो कुल बल यानी कि F नेट इजिकल टू कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2। आपके पास एक QE है और एक क्या है, माइनस QE है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, F नेट इजिकल टू प्लस QE माइनस QE क्या आ जाएगा, Q वेक्टर E माइनस Q वेक्टर E इजिकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो परिणामी बल है उसका मान कितना है, 0 है। परिणामी बल का मान कितना है, 0। आपको पता है ये दोनों बल है, परिमाण में दोनों समान है, दिशा दोनों की विपरीत है, तो इस पर लगने वाला नेट बल का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर नेट बल का मान F नेट का मान 0 है तो ये जो आपके पास विद्युत द्विध्रुव है वो स्थानांतरित गति नहीं कर सकता, यानी कि स्थानांतरित नहीं हो सकता। आपने 11वीं क्लास में जो रिजिड बॉडी वाला चैप्टर है उसमें अपन ने दो चीज पढ़ी थी कि पिंड था वो एक तो घूर्णी साम्य अवस्था में था और एक स्थानांतरित साम्य अवस्था में था। तो उसमें अपन ने देखा था कि अगर किसी वस्तु पर लगने वाला जो नेट बल का मान है वो कितना है, 0 है। नेट बल का मान कितना है, 0 है, तो वो जो वस्तु थी वो क्या थी, स्थानांतरित साम्य अवस्था में थी। यहां पर इस पर लगने वाले नेट बल का मान 0 है तो ये स्थानांतरित साम्य अवस्था में तो है, लेकिन यहां पर जो दोनों बल लग रहे हैं उन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक नहीं है।
दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, लेकिन ये दोनों बल एक उभयनिष्ठ पॉइंट पर नहीं लगे हुए। अगर ये ऐसे लगे होते तो ये घूर्णी साम्यावस्था में भी होता, अगर दोनों बल बराबर है तो घूर्णी साम्यावस्था में भी होता और स्थानांतरित साम्यावस्था में भी होता, लेकिन ये बल इस स्थिति में नहीं लगे हुए। एक दोनों बल है वो एक उभयनिष्ठ पॉइंट पर है, नहीं लगे हुए। इसका मतलब ये स्थानांतरित गति तो नहीं कर सकते, लेकिन ये फोर्स इसको ऐसे और ये फोर्स इस पर ऐसे लगेगा, तो ये इस विद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे और इसको घुमा के इस विद्युत क्षेत्र के समांतर करने की कोशिश से करते हैं। तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण, इस बल युग्म के कारण इस पर एक बल आघूर्ण लगता है। वो बल आघूर्ण इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर करने की कोशिश से करता है। तो आपके पास जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण का सूत्र आपको पता है क्या होता है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण होता है बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो बल तो आपको पता है कितना है, एफ ही है। बल आघूर्ण को अपन किससे दर्शाते हैं, टॉ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, टॉ से। तो टॉ बल कितना है, एफ, और इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है। अब देखो दूरी नहीं है, इनके बीच की लंबवत दूरी है, तो लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच की क्या है, लंबवत दूरी है। इसको मैंने पॉइंट क्या दे दिया, इसको मैंने सी पॉइंट दे दिया। तो आपको इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है वो दूरी क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। और ये जो विद्युत द्विध्रुव था वो विद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण पर था। ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा कोण होगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण पर स्थित था। तो आपको इस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण कितना होता है, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो बल आप चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, बल तो कितना है, एफ है। इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, बताओ। लंबवत दूरी ये होगी, तो लंबवत दूरी आपके पास क्या आएगी, BC आएगी। अब आपको BC नहीं दी हुई है, 2A है, तो BC आप ज्ञात कर सकते हो इस त्रिभुज से। ये आपके पास कर्ण है, ये आधार था और ये क्या था, लंब था। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में आते हैं। तो आपके पास त्रिभुज CAB में साइन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, यहां पर लंब आपके पास क्या है, BC है। कर्ण क्या है, कर्ण AB है, और AB को मैं क्या लिखता हूं, 2A। तो BC इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2A साइन थीटा। ये वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, टो इजिकल टू एफ क्या है, QE है। तो ये कितना हो जाएगा, QE आगे कितना आ जाएगा, 2A साइन थीटा। आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है, P इजिकल टू कितना होता है, Q2A। तो मैं 2A को इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, Q2A हो जाएगा। Q2A को मैं क्या लिख सकता हूं, P, और आगे क्या आ जाएगा, A। तो आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, टो इजिकल टू Q2A, और आगे कितना आ जाएगा, E साइन थीटा। Q2A को मैंने क्या लिख दिया, P। तो जो वैल्यू है टो की, टो इजिकल टू कितना आ जाएगा, PE साइन थीटा। अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो वेक्टर टो इजिकल टू वेक्टर P क्रॉस कितना जाएगा, वेक्टर E। ये आपके पास सदिश रूप में आ गया। तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, टो इजिकल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर कितना जाएगा, E। ये आपके पास इस एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और क्या था, बल आघूर्ण था। याद रखना है कि इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो नेट बल का मान होता है वो शून्य होता है। नेट बल का मान शून्य क्यों होता है, वो आपको पता ही है कि दोनों बल है परिमाण में समान है, दिशा में क्या है, विपरीत है। तो नेट बल का मान शून्य है, इसका मतलब ये स्थानांतरित साम्य अवस्था में रहेगा। लेकिन इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक नहीं होने के कारण, एक उभयनिष्ठ पॉइंट पर इनकी क्रिया रेखा नहीं है, इसके कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म उत्पन्न होता है, और वो बल युग्म इस पर एक बल आघूर्ण लगाता है, जिसके कारण ये विद्युत द्विध्रुव घूमकर विद्युत क्षेत्र के समांतर होने की कोशिश करता है। विद्युत द्विध्रुव को इस घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर करने की कोशिश करता है। वो क्या था,
टो इज इक्वल टू कितना था, पीई साइन थीटा। इसको सदिश रूप में लिखोगे तो वेक्टर टो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई हो जाएगा। अब अपन इस पर देखते हैं, इसमें कुछ केस बनाते हैं कि इस पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जो लगता है वो मैक्सिमम कौन सी स्थिति में लगता है और मिनिमम में कौन सी स्थिति में लगता है। तो वो मैक्सिमम बल आघूर्ण के लिए अपन क्या करेंगे कि आपको पता है कि जो अपन ने बल आघूर्ण के लिए जो पोजीशन निकाली है, टो इज इक्वल टू कितना निकाला है, पीई साइन थीटा, ये वैल्यू निकाली। मैं इसमें केस फर्स्ट लेता हूं, अगर थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो, 0। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होने का मतलब यह है कि ये किसी कोण पर है और अगर इस पर फोर्स ऐसे और ऐसे लग रहा है तो ये घूम के ऐसे स्थिति पर बन जाएगा, इस पोजीशन पर बन जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे, तो थीटा क्या हो गया, ये घटकर थीटा क्या हो जाएगा, 0। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया तो आपको पता है कि टो इज इक्वल टू कितना है, पीई साइन 0। आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस स्थिति में जो इस पर टो लगेगा वो मिनिमम लगेगा और उस टो की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ये जो होती है वो कहलाती है स्थायी साम्य अवस्था। क्या कहलाती है, स्थायी साम्य अवस्था, विद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था। वो स्थायी साम्य अवस्था इसलिए हो जाती है कि जैसे आपके पास ये विद्युत द्विध्रुव है, अब ये पहले किसी कोण पर था तो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा था, इस तरफ फोर्स ऐसे लग रहा था। अब ये दोनों फोर्स लगे और इस पर क्या गया, विद्युत द्विध्रुव ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इसका मतलब ये इस तरफ लगेगा फोर्स और इस तरफ, तो ये एकदम से क्या रहेगा, अपनी स्थिति पर बना रहेगा। तो ये इसकी क्या कहलाती है, स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। केस सेकंड है। सेकंड केस में क्या होता है कि अगर मैंने मान लिया थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। थीटा क्या है, 90। अगर थीटा 90 है इसका मतलब ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो ऐसे रखा हुआ एकदम इस स्थिति में। अगर ये इस स्थिति में रखा हुआ है, थीटा 90 है, अगर ये इस स्थिति में होगा, या देखो ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू था, इस प्लस क्यू पर फोर्स ऐसे था, और जो माइनस क्यू है इस माइनस क्यू पर फोर्स क्या है, ऐसे। अब देखो ऐसे है तो इस पर फोर्स ऐसे था, एक फोर्स ऐसे। अब 90 डिग्री हो गया तो फोर्स इस तरफ और फोर्स क्या हो गया, इस तरफ। इस पोजीशन में 90 डिग्री होने की पोजीशन में जो आपके पास टो की वैल्यू आएगी, टो इज इक्वल टू कितना आएगा, पीई साइन 90। आपको पता है साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो कितनी होती है, 1 होती है। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है इसका मतलब यहां पर टो की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और वो किसके बराबर होगा बताओ, पीई। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा वो कौन सी पोजीशन पर लगेगा, वो तभी लगेगा जब विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, एकदम लंबवत, यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस पर जो बल आघूर्ण की वैल्यू लगेगी वो क्या लगेगी, मैक्सिमम। तो पहली स्थिति में क्या था, मिनिमम, दूसरी स्थिति में क्या था, मैक्सिमम। अब केस जो आपके पास थर्ड है, इस थर्ड केस की अगर मैं बात करूं तो थर्ड केस में अगर मान ले लिया कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का होने का मतलब यह है कि इस स्थिति में था, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था और मेरी कोणीय इस साइड में क्या था, नेगेटिव, तो ये 0 डिग्री था। फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये कितने डिग्री पर है, 90 पर। अब इसको मैंने और घुमा दिया तो ये कितने डिग्री पर हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है वो तो यहां पर आ जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, तो यानी कि आपके पास जो वैल्यू आएगी टो की वो कितनी आएगी, पीई साइन 180। क्या आएगा, साइन 180। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो टो की वैल्यू तो यहां पर भी कितनी होगी, 0। तो आप कहोगे सर ये वैल्यू भी 0 है और ये वैल्यू भी क्या है, 0। यहां पर भी टो 0 डिग्री जो आ रहा है उसमें भी टो मिनिमम है, 0 है,
और जो आपके पास यहां पर जो टॉर्क की वैल्यू आ रही है वो भी क्या है 0। तो क्या ये दोनों सेम चीज है क्या? दोनों सेम चीज नहीं है। इसमें जो फोर्स लग रहा है उसकी स्थिति का ही फर्क है। ये कहलाती है स्थायी साम्यावस्था, और जो नीचे वाली जो ये पोजीशन है ये कहलाती है अस्थायी साम्यावस्था। कौन सी है? अस्थायी साम्यावस्था। अब ये अस्थायी साम्यावस्था क्यों है, वो स्थायी साम्यावस्था क्यों है, इसको ऐसे समझो। पहला जो 0 डिग्री वाला था, इस 0 डिग्री में जो आपके पास फोर्स लग रहा था वो फोर्स कैसे था? ऐसे था। ये फोर्स इस तरफ 0 डिग्री वाली बात कर रहा हूं, इस तरफ और इस तरफ ऐसे था। तो ये एकदम से ऐसे ही रहेगा, बैलेंस रहेगा। अब ये घूम के ऐसे हो गया, ये पॉजिटिव इधर आ गया, तो इस पॉजिटिव पर तो आपको पता है कि फोर्स ऐसे लगेगा, और नेगेटिव पर फोर्स क्या लगेगा? ऐसे। तो ये दोनों की स्थिति क्या होगी? एक ऐसे और एक क्या है? ऐसे। तो इन दोनों पर ऐसे फोर्स लगेगा। ये एकदम इस स्थिति में तब तक ठीक है। बाई चांस से थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हुआ, थोड़ा सा ऐसे हुआ, ऐसे होता है, इस पर फोर्स ऐसे और इस पर फोर्स ऐसे, तो पलट के वापस क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो ये इसकी क्या कहलाती है? अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। ये स्थायी नहीं है, ये क्या है? अस्थायी है। और ये कौन सी साम्यावस्था है? स्थायी अवस्था। तो यहां पर जो टॉर्क की वैल्यू है वो मैक्सिमम लगती है, यहां पर जो टॉर्क की वैल्यू है वो क्या लगती है? मिनिमम में लगती है। तो ये आपके पास क्या था? बल आघूर्ण था। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण। तो इस पर लगने वाला नेट बल 0 है। बल आघूर्ण की वैल्यू है वो टो बराबर क्या है? पीई साइन थीटा है। इसमें 3 केस हैं। मैक्सिमम कब लगेगा, मिनिमम कब लगेगा, स्थायी साम्यावस्था कौन सी होगी, अस्थायी साम्यावस्था कब होगी। तो ये आपके पास जो आपके आरबीएससी का जो फर्स्ट चैप्टर था, इसका ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसमें अपन बाद में आरबीएससी की जो पीछे न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।